पीरियोडिक टेबल में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स का एक क्विक रिवीजन है जिसके द्वारा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अपनी तैयारी कर सकते। ये इसके वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इसके अंतर्गत एक छोटा सा प्रश्न ये पूछा गया, जो आप ये बताएं, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी होती है। सब लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स होते इज इक्वल टू 18। फिर अगला क्वेश्चन आया, पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितनी होती है। याद होगा हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं और पीरियड की टोटल संख्या होती है 7। पूछा गया पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, तो याद होगा एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे में एफ ब्लॉक। फिर पूछा गया पीरियड 2 में टोटल कितने एलिमेंट्स होते, तो याद कीजिए पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स होते। पीरियड 3 में आपके पास कितने एलिमेंट्स होते, 8 एलिमेंट्स होते। कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिर पूछा गया पीरियड 6 में कितने एलिमेंट्स होते। पीरियड 6 में लेंथेनाइट जन्म लेता थर्ड ग्रुप में, वहां पर आपके पास 14 और ऊपर लेंथेनम 15 एलिमेंट्स, टोटल 32 एलिमेंट्स होते। और याद रखिएगा पीरियड 6 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट 32 होते, 17 में भी होते लेकिन वो अधूरा है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते, अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अगला हो गया ग्रुप 2 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल। याद कीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप 15 को हम लोग क्या कहते हैं, निकोजेन। ग्रुप 15 को नाम देते निकोजेन, इसलिए क्योंकि ये सफोकेटिंग ये वर्ड ये बना है, इसलिए हम लोग नाम देते निकोजेन। 15 में होता नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 17 को क्या नाम देते, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। 18 को क्या नाम देते, नोबल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। सब ये पूरा जल्दी से रिवीजन करके रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। इसमें से किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। किस ग्रुप के मेटल को अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते। फिर क्वेश्चन पूछा गया निकोजेन किसको बोलते, ग्रुप 15 को हम लोग नाम देते निकोजेन। चेल्कोजेन किसको कहते, चेल्को मतलब ओर फॉर्मेशन, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते चेल्कोजेन। हेलोजेंस किसको कहते, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग नाम देते हेलोजेंस। अल्कली मेटल्स, इसमें से कौन सा अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी मेंबर को आप याद करें, उसमें आपको पोटाशियम दिखेगा, इसका मतलब पोटाशियम इज ए अल्कली मेटल्स। कौन सा अल्कलीन अर्थ मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल आपका ग्रुप नंबर 2 हुआ। ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स का आप रिवीजन करें, उसमें आपको कैल्शियम दिख जाएगा, कैल्शियम एक अल्कलीन अर्थ मेटल है। फिर पूछा गया कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, याद होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स। पहले सीरीज को अगर आप याद करें तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 और 21 से 30 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इज इक्वल टू क्रोमियम इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट आइए, कौन सा अल्कलीन अर्थ मेटल नहीं है, मतलब आप ग्रुप नंबर 2 के मेंबर नहीं है उसको खोजना है, तो याद कीजिए ग्रुप 2 के मेंबर रुबीडियम नहीं है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। फिर पूछा गया किसको, निम्नलिखित में से कौन सा निकोजेन है। निकोजेन हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 15, तो 15 के मेंबर को खोजना है, तो याद कीजिए फास्फोरस आपका ग्रुप नंबर 15 में आता। यहाँ पर पूछा गया कौन सा चेल्कोजेन है, तो चेल्कोजेन ग्रुप नंबर 16 को कहते। 16 के एलिमेंट को सर्च मारेंगे तो सल्फर आपके 16 का मेंबर है। फिर पूछा गया कौन सा ट्रांजिशन मेटल्स है, तो आप याद करें ट्रांजिशन मेटल्स आपका कोबाल्ट मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक 21 से लेकर 30 तक फर्स्ट सीरीज का मेंबर है, उसको आप तुरंत चेक कर सकते। कौन सा ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, मतलब किसके एटॉमिक नंबर फर्स्ट सीरीज में 21 से 30 के बीच में नहीं है, तो याद कीजिए ये एलिमेंट आपका हो गया क्लोरीन। फिर पूछा गया व्हाट इज द जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के जनरल कन्फिग्रेशन, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 को कहते, हाइड्रोजन को छोड़कर, और उसके कन्फिग्रेशन होते NS1। पूछा गया व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 को नाम देते अल्कलीन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 2 में सबका कन्फिग्रेशन होगा NS2।
फिर पूछा गया जो निकोजेन हो गया ग्रुप नंबर 15, और 15 के किसी एक मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पकड़ें, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट वाला ले लें ns2np3, तो ns2np3 इज द आंसर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का जवाब। फिर नेक्स्ट हो गया जो चेल्कोजेन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चेल्कोजेन ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं, और 16 में किसी भी वन एलिमेंट को उठा लें, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, अंतिम का कन्फिग्रेशन ऑब्जर्व करें 2s2 2p4, तो कन्फिग्रेशन होगा ns2np4। फिर पूछा गया कौन सा जनरल कन्फिग्रेशन हैलोजन का होगा, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 को कहते। 17 के किसी वन मेंबर को आप पकड़ें, जैसे हमने फ्लोरीन को लिया, तो 1s2 2s2 2p5, लास्ट का कन्फिग्रेशन देखें ns2np5, दिस इज द कन्फिग्रेशन ns2np5। फिर पूछा गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में अगर आप सीरीज 1 का कोई आपसे मांगे तो याद कीजिए स्कैंडियम 3d1 होता, और जिंक आपका 3d10 होता, बीच में क्रोमियम और कॉपर थोड़े हुन रूल के आधार पर उनकी कन्फिग्रेशन में थोड़ी चेंजेस आती, तो इस आधार पर कन्फिग्रेशन होगा n-1d 1 से लेकर 10 और ns 1 से लेकर 2। सीरीज 1 का अगर आपको पूरे डी ब्लॉक में मांगा जाए तो पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, उसके कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको मिलेगा 0 से लेकर 2। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर आंसर में 0 से 2 मिले तो इससे ज़्यादा परफेक्ट जवाब ये है। ऊपर वाला आंसर तब सही होगा जब आपसे सीरीज 1 के बारे में मांगा जाए। पूछा गया व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के लिए n-2 f1 से लेकर 14 n-1 0 से लेकर 1 ns2, दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक। पूछा गया ग्रुप नंबर ऑफ बोरन, रुक जाइएगा, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने से पहले अनिवार्य है जो आप उसका ब्लॉक निकालें, तो बोरन का एटॉमिक नंबर याद कीजिए इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p1। ये ब्लॉक कौन सा मिला, पी ब्लॉक। सब लोगों को याद होगा पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक शुरू ही होता 12 के बाद, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर होगा इज इक्वल टू 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ये इसके ग्रुप नंबर होंगे। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ बेरिलियम, तो याद कीजिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, इसके ब्लॉक कौन से होंगे, s ब्लॉक, और s ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस s इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर 2। फिर पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d2 4s2, इसमें ग्रुप नंबर इज इक्वल टू इनर d इलेक्ट्रॉन, वैलेंस s इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। फिर पूछा गया फास्फोरस के ग्रुप नंबर, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। हम ये उम्मीद करके चलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता होगा, चूंकि ये लास्ट में P आया तो ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, P ब्लॉक, और P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस वैलेंस P इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। फिर पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ हीलियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियम एक एक्सेप्शन है और याद होगा इसको नोबल गैस में डाला गया, और हीलियम का ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ये एक अपवाद एक्सेप्शन। फिर आ जाइए पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए आर्गन 3d6 4s2, और इसके ग्रुप नंबर इज इक्वल टू इनर d इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट आइए व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन आप आराम से लिखें 1s2 2s2 2p4, लास्ट में P आया तो ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक। ग्रुप नंबर P ब्लॉक का नियम याद कीजिए 12 + 4 इज इक्वल टू 16। फिर पूछा गया व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 21, कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे आर्गन 3d1 4s2, जो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर होता वही पीरियड होता, और मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 4 है तो पीरियड इज इक्वल टू 4, आंसर इज इक्वल टू डी। फिर पूछा गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये अगर नोबल गैस वाला आपको याद हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 3 मिल रहा है, इसका मतलब पीरियड कौन सा होगा, इज इक्वल टू 3। एल्युमिनियम का पीरियड कौन सा होगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप आराम से मेहनत करें, नियॉन याद कीजिए इज इक्वल टू 3s2 3p1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंट्रोल बहुत सारे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गड़बड़ है तो आप बहुत जगह पर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बार बार रिवीजन करें। अब गौर करिएगा, इसमें ग्रुप नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू 3, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 3। फिर पूछा गया पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3, ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप तो इसके अलग हो गए। यहाँ पर थ्योरी आ जाइएगा, इसके पीरियड होंगे, पीरियड इज इक्वल टू 3, पीरियड इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पूछा गया कॉपर के लिए निकालिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कीजिए, एक्सेप्शन होगा आर्गन 3d10 4s1, मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर इज 4, पीरियड इज इक्वल टू 4। फिर पूछा गया पोटाशियम कौन सा, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू आर्गन 4s1, पीरियड इज इक्वल टू 4। फिर पूछा गया हाइड्रोजन का ब्लॉक कौन सा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, इसका ब्लॉक इज इक्वल टू s ब्लॉक। फिर पूछा गया वेनेडियम का ब्लॉक कौन सा होगा, तो गौर करिए वेनेडियम के लिए आर्गन, आर्गन यहाँ याद होगा, ये हुआ 4s2, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 23, ये हो गया 4s2 और यहाँ भरा गया बाद में, लास्ट में भरा गया 3d3, इसका मतलब ये ब्लॉक कौन सा होगा, इज इक्वल टू डी ब्लॉक। फिर पूछा गया क्लोरीन का ब्लॉक कौन सा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन नियॉन 3s2 3p5, लास्ट में p भरा गया, ब्लॉक कौन सा होगा, इज इक्वल टू p ब्लॉक। फास्फोरस का ब्लॉक कौन सा, एटॉमिक नंबर 15, कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू आर्गन, इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिख दें आर्गन, सॉरी, फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 15, 15 के लिए कन्फिग्रेशन आप आ जाए नियॉन 3s2 3p3, लास्ट में p आया, इज इक्वल टू p ब्लॉक। फिर पूछा गया मैग्नीज का कितना, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कन्फिग्रेशन याद कीजिए तो आर्गन 3d5 4s2, लेकिन पहले 4s2 भरा जाता, अंत में 3d भरा जाता है, इसलिए इसका ब्लॉक डी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा डी ब्लॉक में, उसको सॉल्व करने का सबसे आसान उपाय 21 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक के जितने भी एलिमेंट हो समझ जाइए इसके ब्लॉक क्या होंगे, डी ब्लॉक। व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 18, तो 18 का कन्फिग्रेशन अगर आप लिखें 3s2 3p6, इसमें ब्लॉक क्या होंगे, इज इक्वल टू p ब्लॉक, ब्लॉक इज इक्वल टू p ब्लॉक, आराम से टिक मारते चले। फिर नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हीलियम, वेरी गुड क्वेश्चन। हीलियम के लिए आप गौर करिए, हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं मिलता, याद कीजिए ये हम लिख देते हैं 1s2, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, याद होगा इसका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18, इसका पीरियड इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पीरियड, इसका ब्लॉक इज इक्वल टू p ब्लॉक। अब आप मैच कीजिए, ब्लॉक p बिल्कुल करेक्ट, पीरियड 2 इज इक्वल टू रॉन्ग, आपको जो गलत है ग्रुप नंबर 1 ये भी गलत है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया p ब्लॉक। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉपर, तो कॉपर का 29, पहले कन्फिग्रेशन पर आइए, ये हुआ आर्गन 3d10 4s1, ये हो गया डी ब्लॉक पहला, ग्रुप नंबर कितना 10 + 1 11, पीरियड नंबर कौन सा इज इक्वल टू 4, मैच करते जाइए, पीरियड 5 ये गलत है, ग्रुप नंबर 11 बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद ब्लॉक कौन सा p ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कार्बन, रुक जाइएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, इसके पीरियड क्या हो गया, इज इक्वल टू 2, ये ब्लॉक कौन सा हो गया p ब्लॉक, इसका ग्रुप कौन सा हुआ, तो ग्रुप इज इक्वल टू 2 + 12 इज इक्वल टू 14, मैच कीजिए, p ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट, पीरियड कितना 2, पीरियड कितना, कौन सा इस बारे में सही है, पीरियड हो गया 2 इज इक्वल टू पीरियड 2, ग्रुप ये गलत है, इसमें दो आंसर करेक्ट है, दो भी करेक्ट हो, जितने भी करेक्ट हो उसको देते जाइए। फिर पूछा ऑक्सीजन के बारे में कौन सा सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, ये कौन सा ब्लॉक हुआ, p ब्लॉक, इसके पीरियड कौन से हुए, तो इसके पीरियड हो गए इज इक्वल टू 2, ग्रुप नंबर कितना इज इक्वल टू 12 + 4 इज इक्वल टू 16, मिलाते चलिए, ग्रुप नंबर 16 बिल्कुल करेक्ट है, पीरियड नंबर 2 ये भी करेक्ट है, ब्लॉक कौन सा है ये भी करेक्ट है, इसका मतलब है आंसर ऑल ऑफ द एबव। फिर पूछा गया इसमें से टाइटेनियम के बारे में आप बताएं कौन सा करेक्ट है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, कन्फिग्रेशन डाल दीजिए आर्गन 3d2 4s2,
21 से लेके 30 तक सारे के ग्रुप नंबर होंगे, सबका सब ब्लॉक कहलाएगा डी ब्लॉक, सबके अलग अलग ग्रुप डी ब्लॉक। यहाँ पे गौर करिएगा, एस जनरली नजर आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर पर निकाल लीजिए ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक, वेरी गुड। ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप नंबर 2 + 2 = 4। पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड = 4। ये इसके पूरे ऑर्डर, पूरे चीज़ आपको प्राप्त होते गए, तो आप आराम से निकालिए। ग्रुप नंबर = 3 = रॉन्ग, पीरियड 4 बिल्कुल करेक्ट, ब्लॉक कौन सा पी, ये भी गलत, ये इसका करेक्ट। ये निकालने की टेक्निक है जिसको आप स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैग्नीज, याद कीजिए एटॉमिक नंबर 25, तो एटॉमिक नंबर 25 तो कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 4s2, एकदम आराम से निकालते जाइएगा, तुरंत आइए। पीरियड = 4, ग्रुप नंबर = 5 + 2 = 7। अब इसमें ब्लॉक आएगा तो 21 से लेके 30 तक आंख बंद करके डालें डी ब्लॉक, तो ब्लॉक एस गलत है, पीरियड 5 ये भी गलत है, ग्रुप नंबर 7 करेक्ट। आराम से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से बना कर सोच करके काम करते जाइएगा। उसी तरह से पूछा गया बोरन के संबंध में कौन सा करेक्ट है, खुद से आप अपना निकाल करके स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रैक्टिस कीजिए। फिर पूछा गया एल्युमिनियम के बारे में कौन सा गलत है, गलत बताना है, रुक जाइए। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कन्फिग्रेशन हो गया नियॉन 3s2 3p1, वेरी गुड। कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 12 + 1 = 13। इसमें पूछा गया बताइए पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड = लास्ट = 3, पीरियड 3 करेक्ट। ग्रुप 13 करेक्ट। ब्लॉक पी करेक्ट, इसका मतलब इसमें सारा करेक्ट है, आपको गलत खोज कर निकालना है, रॉन्ग कौन सा, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इस तरह से खोज करके आंसर निकाला जाता। ध्यान से सुनिएगा। फिर बोला गया फ्लोरीन के बारे में कौन सा गलत है, तो रुक जाइए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन याद होगा हीलियम 2s2 2p5, वेरी गुड। ये किस ब्लॉक का मेंबर हो गया, पी ब्लॉक। इसके ग्रुप नंबर कितने होंगे, तो 12 + 5 = 17। इसका पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड = 2। तो यहाँ पर ग्रुप 17, यहाँ ग्रुप 16 लिखा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। आपको गलत वाला खोजना है, रॉन्ग खोजिए, कौन सा गलत है वो खोज कर निकालें। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्रोमियम के संबंध में आप अपनी बात बोले, कौन सा गलत है वो खोज कर निकालिए। रुक जाइए। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 4s1, एटॉमिक नंबर 24 का मतलब आंख बंद करके जवाब दें डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा होगा, तो मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर = 4, पीरियड आपको मिल गया। ग्रुप नंबर 5 + 1 = 6 मिल चुका। अब ग्रुप 6 सही है, पीरियड 4 ये भी सही है, ब्लॉक डी ये भी सही है, इसका मतलब सारा सही है, गलत नन आंसर चला जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करने की आदत डालिएगा। फिर पूछा गया ऑक्सीजन के संबंध में आप गलत बताएं, बिल्कुल कोशिश करते हैं। ये हो गया हीलियम, याद कीजिए, ये हो गया 2s2 2p4, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में भरा जा रहा, कौन सा ब्लॉक होगा, = p ब्लॉक, वेरी गुड। अब इसमें पूछा गया ग्रुप नंबर कितना, रुक जाइए। पी ब्लॉक का नियम है 12 + 4 = 16, वेरी गुड। पीरियड मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर = 2, इसका मतलब पीरियड = 2, तो ग्रुप 16 करेक्ट, पीरियड 2 करेक्ट, पी ब्लॉक करेक्ट, आंसर नन। तो यहाँ पर गलत खोजने में आपको एक एक करके पूरा मैच करना होगा। ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालने की पूरी ट्रेनिंग, पूरी प्रैक्टिस आप एकदम कंप्लीट करेंगे। कैल्शियम के संबंध में आप बताएं, बिल्कुल। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2, इसका मतलब पीरियड = 4, एस लास्ट में है, इसका मतलब कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर कितना, = 2, ग्रुप 3 ये गलत है, रॉन्ग है, यही आंसर आपको रॉन्ग खोजना है, रॉन्ग खोज लीजिए। पीरियड 4 बिल्कुल करेक्ट, एस ब्लॉक करेक्ट, गलत वाला आंसर खोजना है, गलत आंसर खोज लीजिए। फिर बोला जा रहा वेनेडियम के संबंध में बताइए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, कन्फिग्रेशन आइए आर्गन 3d3 4s2, एकदम आराम से। कौन सा ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक। यहाँ तो पहले ही दिख गया ब्लॉक पी, अरे ये तो दिख गया। फिर आगे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। पीरियड कौन सा होगा, = 4, और ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप = 3 + 2 = 5, ये दोनों करेक्ट है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग वाला आपको खोजना है। फिर आ जाइए फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, कन्फिग्रेशन आ जाइए नियॉन 3s2 3p3, याद कीजिए ग्रुप नंबर = चूंकि लास्ट वाला पी में है तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक, वेरी गुड।
ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर 3 15 15 करेक्ट, पीरियड 3 करेक्ट, ब्लॉक पी बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा स्पीड में बता के दे रहे लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो पकड़ लीजिएगा। फर्स्ट और रिवीजन चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से सुनिएगा। कॉपर के बारे में आप बताइए क्या गलत है, बिल्कुल गलत खोज कर निकालते हैं। ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3d10 4s1। तो इसमें ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ग्रुप नंबर तो सही दिख गया। पी फोर्थ में है, इसका मतलब पीरियड इज इक्वल टू 4 करेक्ट। इसमें ब्लॉक कंफ्यूजन मत होइएगा, 21 से लेके 30 तक सीधा डी ब्लॉक, लेकिन यहाँ क्या दिया गया इस ब्लॉक, अरे ये गलत है, गलत सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये कॉपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया जिसके सेम आपके आंसर होंगे, सेम का सेम पार्ट। ये आपका पीरियोडिक टेबल एकदम क्विक कोर्स में आपके पास एकदम स्पॉट में तुरंत करके हमने 65 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आप सेकंड वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।